जैसे मेरे पापा जब छोटे थे, उनकी उम्र यही 8-10 साल की होगी। उस टाइम पे मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, जो दादी के बारे में बताई थी पिछले टाइम, वो दादी के बेटे थे वो। तो वो लोग ना साथ में कहीं पर भी मैंगो लगते हैं ना, जब ये गर्मी के टाइम में, जून के टाइम में बगीचे में बहुत मैंगो होते हैं। तो पहले के ज़माने में ना लोग अपना कुछ ना कुछ झोला-वोला लेके जाते थे कि हम सुबह जल्दी पहुँच जाएँगे बगीचे में और जितने मैंगो गिरे हैं सब उठा के लेके आएँ खाने के लिए। तो फिर बड़े पापा, पापा और मेरी बुआ तीनों डिसाइड करते हैं कि हमको जाना चाहिए और हम लोग जब तक पहुँचते हैं सुबह के 7-8 बजे तक तो सब लोग पूरा उठा के लेके जाते हैं, हमको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो हमको जल्दी उठ के जाना चाहिए। यानी कि सुबह के 4 बजे करीब हमको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए कि सबसे पहले हम जाएँगे, उस पूरा आम हम उठा के लाएँगे अपने घर पे खाने के लिए। तो ये लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, बड़े पापा बोलते हैं, "तुम लोग तो अपने घर पे सो, लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे, मैं चाँद देख के टाइम का पता लगा लेता हूँ कि कितने बजे का टाइम हो रहा है।" क्योंकि उस ज़माने में हुँ, उतने छोटे गाँव में घड़ी नहीं होती सही थी। बात है। तो फिर पापा बोलते ठीक है भैया आप बता दोगे ना, मतलब लेट तो नहीं हो जाएँगे? वो बोलते अरे हमको सब पता है, 4 बजते से मुझे पता चल जाएगा, मैं तुम लोग को आऊँगा उठाने के लिए और फिर हम चलेंगे बगीचे में। तो फिर पापा बोलते हैं कि ठीक है आ जाना। पापा, बुआ ये लोग अपने घर पे सो जाते हैं, अपने घर के बाहर वाले इलाके में खटिया डाल के मस्त सो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह के 4 बजे का टाइम होता है, वैसे ही बड़े पापा आते हैं इन दोनों को उठाने के लिए। इन दोनों बोलते चलो, चलो, चलो जल्दी चलो, सब लोग आके आम लेके चले ना जाएँ, हमको सबसे पहले पहुँचना है। तो एक गोनी ले लेती है, जो बोरी होती है ना वो बोरी मेरी बुआ ले लेती है, एक झोला पापा ले लेते हैं और बड़े पापा अपना झोला ऑलरेडी लेके आए थे। ये लोग निकल जाते हैं बगीचे में जाने के लिए। जाते-जाते ये लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहले हम लोग छोटे वाले बगीचे में जाएँगे। उस बगीचे में जितने मैंगोज़ मिलेंगे ले लेंगे, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो उसके बाद हम बड़े वाले बगीचे में जाएँगे और अच्छा। जैसे ही बड़े पापा बोलते हैं बड़े वाले बगीचे में जाएँगे, हुँ, पापा और बुआ की हालत टाइट। क्यों? क्योंकि जो हमारे गाँव का बड़ा वाला बगीचा है, मैंने ब्लॉग में भी दिखाई हूँ अपने चैनल के, वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। ऐसे आप दिन में भी जाओगे ना, वहाँ पे पूरा धुआँ-धुआँ अंधेरा फैला रहता है और वहाँ पे क्या होता है कि जो गाँव के लोग हैं ना, जिनके बहुत सारे खेत वाला एरिया, पेड़ वाला एरिया है, तो वहाँ पे किसी का भी अंतिम संस्कार करना होता है, तो बड़े बगीचा में करते हैं। ओके। तो इसकी वजह से बोलो जो भी वहाँ पे क्रीपी वाइब क्रिएट हो जाता है या दिन में भी अंधेरा-अंधेरा डर लगता है, किसी की हिम्मत नहीं होती अकेले जाने की दिन में भी। तो बड़े पापा जैसे ही बोलते हैं कि बड़े बगीचा में जाएँगे, पापा और बुआ की हालत खराब। बोलते हैं, "नहीं-नहीं भैया उधर नहीं जाएँगे, वो तो दिन में भी वहाँ पर हमको कोई नहीं जाने देता, रात में आप जाने की बात कर रहे हो, 4 बजे जाने की बात कर रहे हो।" तो बड़े पापा बोलते हैं, "अरे रात क्या है? अभी स 4 बजे भोर का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, इस टाइम पे कुछ नहीं होता है, कोई भूत-प्रेत नहीं आते इस टाइम पे, चल लेंगे अपन आराम से।" लोग बोलते हैं कि, "नहीं-नहीं हमको डर लग रहा है।" पापा और बुआ दोनों बोलते हैं। बड़े पापा बोलते हैं, "डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं भूत का बाप हूँ, या ऐसा-ऐसा डायलॉग मारते हैं अपना जो भी 14-15 साल का बच्चा मारता होगा डायलॉग, वो बड़े पापा मारते हैं। हुँ, तो बोलते हैं ठीक है चलो, बड़े वाले बगीचे में जाने से पहले छोटे वाले बगीचे से थोड़े बहुत मैंगोज़ कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी वहाँ पे गिरा हुआ था। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंगो 8-10 मैंगो मिले तो बोलते क्या यार मज़ा नहीं आ रहा, बड़े वाले में चल ही लेते हैं। तो पापा बुआ भी हिम्मत करते-करते बड़े पापा के पीछे-पीछे उस बगीचे में निकल जाते हैं। उस बड़े वाले बगीचे में जैसे ही एंटर करते हैं, बहुत सारे मैंगोज़ गिरे हुए पड़े रहते हैं वहाँ पे। पेड़ से जो पक जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सब उठाने लगते हैं, अपने कोई गोनी में डाल रहा है, कोई अपने झोला में डाल रहा है, सब भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अभी इनको भरते-भरते 10 या 15 मिनट का टाइम हुआ ही होगा, वैसे ही अचानक से इनके पीछे से कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ आने लगती है। कैसी? जैसा कि कोई भारी कदमों से चल रहा है। जिसकी कदम इतनी ज़्यादा भारी है कि जो वहाँ के पत्ते गिरे हुए हैं ना बगीचे में, वो पत्तों पे पड़ रहे हैं, वो कदम तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ हो रही है। और अभी वो आवाज़ को सुन ही रहे होते हैं, तभी अचानक से बहुत ही किसी की बॉडी की भारी बॉडी चले तो कैसी आवाज़ आती है, उसके बाल, उसकी ज्वेलरी ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आने लगती है। अभी बड़े पापा पीछे देखने से पहले ही मेरे पापा और बुआ को बोलते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बोलते हैं कि, "एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, पीछे मुड़ के गलती से ही मत देखना।" पापा वो बोलते क्यों क्यों? बोलते चुप रहो, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, पापा बोलते हैं हाँ, हाँ। एक पेड़ था जो बहुत ही साल पुराना पेड़ था, उसके बीच में इतना बड़ा गैप हो गया था। जैसे खोखले हो जाते हैं ना पेड़, इतना बड़ा गैप हो जाता है। बोले थे तुम दोनों चलो फटाक से भागते हुए आराम से, जो भी पीछे उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उससे बच के जा रहे हैं। चलो फटाक से और उसमें छुपो। बुआ और पापा वो खोखले वाले पेड़ के अंदर छुप जाते हैं और बड़े पापा भी। और ये बड़े पापा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे मुँह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अब ये लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं और बाहर से जो कोई भी आ रहा था, उसकी कदमों की आवाज़ के साथ-साथ उसकी एक भारी सी घुर्राने की आवाज़ होने लगती है। जैसा कोई बहुत ही भारी आवाज़ में घुर्रा रहा है या शिकार करने की कोशिश कर रहा है या आया है किसी को शिकार करने के लिए, ऐसा ऐसी आवाज़ आने लगती है। बड़े पापा अभी मेरी बुआ चिल्लाने वाले थे, उनके मुँह पे ऐसे हाथ रखे, बोले ऐसे इशारा करे चिल्लाओ मत। और तभी ये लोग लिटरली क्या देखते हैं, इनके जस्ट सामने
एक इतना लंबा चौड़ा इंसान खड़ा है, बॉडी से देखने से पूरा इंसान दिखाई दे रहा है, उसकी पूरे बॉडी में लंबे लंबे बाल हैं और ऐसे ये लोग देख पा रहे हैं ऊपर मुंह करके, उसकी आंखें रेड कलर से बहुत ही अजीब सी चमक रही है और बहुत ही पुराने जमाने के अजीबोगरीब टाइप की ज्वेलरी पहन के रखा है और वो चारों तरफ बस ऐसे ऐसे देख रहा है, घुर्रा रहा है, अजीब सी आवाज निकाल रहा है, जैसा वो किसी को मतलब पकड़ने आया है या किसी किसी की ऐसे तैसे करने आया है, ऐसा कर रहा है। अभी ये लोग डरते डरते चुपचाप बैठे थे, इनकी हिम्मत नहीं होती कि उस खोखले पेड़ से बाहर निकले। तभी अचानक से वो एक खाड़ी वाले इलाका था, एक एरिया था जहाँ पे गड्ढे वाला एरिया था, उसके पीछे साइड एक कब्रिस्तान था, उस तरफ वो निकल जाता है। उस तरफ निकलता है, वैसे ही बड़े पापा बोलते हैं, तुमको अगर नहीं उठा पाओगे अपने मैंगोस तो मत उठाओ, लेकिन बिना पीछे मुड़े भागो। ऐसे बोलते हैं कि जल्दी पेड़ से बाहर निकलो और भागो। पापा बोलते हैं क्यों मैंगोज लिए हैं, ऐसे छोड़ के थोड़ी जाएंगे। बच्चे के दिमाग बोलते हैं छोड़ के थोड़ी जाएंगे, अपना में मैंगो उठाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये भागना स्टार्ट करते हैं, इनको रियलाइज होता है कि शायद हमारे पीछे वो आ गया है, क्योंकि उसकी भारी कदमों की आवाज, उसके भी भागने की आवाज उनको सुनाई देने लगती है। ये चिल्लाते चिल्लाते भागते 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 उस बगीचे से बाहर वाले इलाके में आते हैं। और बाहर वाले एरिया में क्या था कि हमारे गांव के एक बहुत ही बूढ़े आदमी थे, जो मैं अभी छोटी थी उस टाइम पे भी एकदम बूढ़े हो गए थे, लेकिन पापा के टाइम पे यंग थे वो। तो उनका एक छोटा सा घर बना के बगीचे से बाहर वाले एरिया में रखते थे कि अपने खेत का जो ख्याल रखना है तो रखेंगे, या जो भी नीलगाय जो होती है ना उनके खेत को चर जाती है, इसलिए वहां पर वो अपना घर बना के रखते थे। तो वहां पर वो उनको पता था कि वहां पर वो ऑलरेडी होंगे। ये जाके फटाफट उनका दरवाजा बजाने लगते, काका काका दरवाजा खोलो, काका जल्दी दरवाजा खोलो। वो आदमी दरवाजा खोलते हैं और जैसे दरवाजा खोलते हैं घबराए हुए थे, बोलते क्या हुआ बाबू, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया तुम लोग को, तुम लोग इतनी रात में यहाँ पर क्यों निकले। ये बोल रहे रात वात की बात छोड़ो, आप उनको जल्दी से अंदर लो। तो वो अंदर लेते, बोलते क्या हुआ, ये लोग बताते हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। वो काका क्या बोलते हैं, तुम लोग यहीं पर अंदर ही रहो, बाहर मत निकलना। वो वहां से पत्ते इकट्ठे करते हैं बाहर से और अपने झोपड़ी के बाहर आग जला देते हैं। बोलते हैं कि जो भी एनर्जी होती है ना, आग से ज़रूर डरती है, कोई भी एनर्जी हो। वो पॉज़िटिव तो नहीं डरेगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है, वो आग से ज़रूर डरती है। तो वहाँ पे आग जलाने के बाद इनको ना बाहर से लिटरली आवाज़ आ रही है, कोई बहुत ज़ोर से घुर्रा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये लोग अंदर ही बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। तब काका बोलते हैं, "पागल हो गए हो क्या तुम लोग? आधी रात के टाइम में कौन घर से बाहर निकलता है?" ये बोलते हैं, "कौन सी आधी रात का टाइम?" बड़े पापा बोलते हैं, "मैंने तो चाँद देख के टाइम देखा था, लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था और देखो रोशनी वाली रात है, रोशनी वाली रात में पता नहीं चलता है कितना बजे का टाइम हो रहा है।" तो काका बोलते हैं 4 बजे का टाइम नहीं हो रहा है पगलो, ढाई डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है, लगभग डेढ़ या ढाई बज रहे होंगे। तो ये बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हो आप? काका बोलते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको और जैसे ही सुबह होगी मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। ये पूरी रात वहीं पे रहते हैं, बाहर से वैसी आवाज आ रही है और जैसे सुबह के 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है, थोड़ी सी रोशनी होती है बाहर, इनको तीनों को अपने घर पे ले जाके वो काका छोड़ के आते हैं और घर वालों को बताते हैं और जैसे घर वालों को पता चलता है, बहुत डाँट सुनने को मिलती है इनको। मतलब वो लेकिन तुम्हारे गाँव का ब्रह्म राक्षस था। हाँ, वो जो था, वो बताते हैं वो काका और लगभग पूरे गाँव को पता है, अभी भी हमारे गाँव में ब्रह्म राक्षस घूम रहा है और ऐसे ही किसी न किसी को एक्सपीरियंस करवा देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ब्रह्म राक्षस सबसे टॉप एंटिटी हाँ, सबसे ताकतवर। अगर में से एक